हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो बात करेंगे निक्कू और कामनी यानी देवरानी जेठानी की। भाई देवरानी जी तो बहुत ओवर स्मार्ट निकली। उन्होंने तो बहुत कुछ कह डाला और उनके मन में बहुत कुछ था कहने का। और ये भी साथ में कहा, मेरी बिल्ली मुझे क्यों, मैं बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन कुछ लिहाज कर रही हूँ। मन में तो बहुत बातें हैं लेकिन कह नहीं सकती, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में बहुत लोग पिस जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं है। कंटेंट, मुझे कंटेंट नहीं ढूंढना, मैं खुद कंटेंट हूँ। तो इन सब के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए, लाइक करने से क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी पसंद आता है तो भी, देखिए सबके पसंद की तो यहाँ बात नहीं हो सकती, क्योंकि सभी को खुश नहीं किया जा सकता। किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगता है, किसी को कोई पॉइंट। तो प्लीज़ आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मोस्ट वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए बनाते हैं और सुनिए आप गौर से, मैंने आज क्या क्या बातें बनाई हैं और क्या क्या बातें असली में लाई हैं ना। तो ये है इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो। भाई मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। तो कामनी निक्कू की फैमिली गई थी एक शादी में, जो कि कामनी और निक्कू के देवर की शादी थी। बहुत ही प्रेम है इनको, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है इनके देवर का। और फुल तैयारी इन लोगों ने कर रखी थी, सबके कपड़े सबकी ड्रेसेस बिल्कुल तैयार थी। और देखा भी होगा आपने कि हल्दी मेहंदी सब में इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस वेयर की थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। चाहे देवरानी का हो, जेठानी का हो, या उनकी हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, सभी का बहुत अच्छा था। और सब खुशी खुशी सब शामिल भी थे। लेकिन मेन जो टाइम आया, जब एन मौका आया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब दुल्हन की एंट्री हो रही है तो ये दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल नदारत थी। नदारत इसलिए थी, कहीं दिखाई इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि इनके जो ससुर थे उनके पैर में आ गई थी चोट। और वो सब लेके इनको गए थे डॉक्टर के पास। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि 3 शादियां थी एक ही दिन में, और हम लोगों ने पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी थी कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और सुबह से ही हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग सुबह ही निकल देंगे और सब में हम लोग थोड़ी थोड़ी देर रह करके और अपने अपनी उपस्थित यानी कि रह के अपनी अपनी जगह वहाँ पे हम थोड़ा सा सबको टाइम देंगे तीनों जगह। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इनके ससुर के पैर में जब चोट आई तो ये पूरी फैमिली उनको लेके डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन दूसरी तरफ नंद रानी, भाई नंद रानी ने तो इतना लंबा लंबा बवाल काटा, इतना लंबा लंबा बवाल काटा, और पता नहीं क्या क्या बोल गई। भाई देखिए, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गई। अब आप सोच रहे होंगे ये नंद रानी कौन है? नंद रानी वही है जो इनके देवर हैं, जिनसे इनको बहुत प्यार है, उनकी सगी बहन है। तो इनको लगा कि ये दोनों कंटेंट के लिए आई थी, और जब कंटेंट ख़त्म हो गया तो फिर इन लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक ये लोग दूसरी शादी में चली गई। तो यही सब इनको नहीं बोलना चाहिए था, और बोल भी इतना गई जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अभी नए नए आप सोशल मीडिया पे हो, नया नया चैनल बना है, और आप अभी अच्छी तरह ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाते हो। और जब कहीं भी जाते आते हैं, जैसे कोई भी इनके रिश्तेदारी में और फैमिली में कहीं भी कोई फंक्शन होता है, तो सभी लोग ये कहते हैं कि भाई देखो ये कंटेंट क्रिएटर है, तो ये अपने कंटेंट को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं और ये लोग हर जगह का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, ये कहने की बात नहीं है, वो ब्लॉगर है ना। तो वो लोग समझते हैं कि मुझे कहाँ कैसे क्या करना है। फिर भी अगर आपसे या जिसके यहाँ वो जा रहे हैं थोड़ी सी परमिशन ले लेते हैं, नहीं लेते भी है, तो अगर कोई अपना फेस दिखा रहा है, कोई अपना डांस दिखा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ब्लॉगर्स के बाद है ही क्या, यही सब तो दिखाना होता है कि कौन सा फंक्शन घर में हुआ, क्या अटेंड किया क्या नहीं अटेंड किया, आपने घर में जो रूटीन होता है वो दिखाना होता है। तो इनकी नंद साहिबा को अभी कोई भी समझ नहीं है, क्योंकि जब भी वो कैमरा भी पकड़ती पूरे टाइम उनका कैमरा शेक करता रहता है, और बोलने का भी अभी इतना कॉन्फिडेंस उनका नहीं प्रिपेयर हो पाया है, थोड़ा सा लूज ही है। तो इनको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो निक्कू और ये कामनी की अभी बराबरी नहीं कर सकती। इनको सीखने की ज़रूरत है, तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जो कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो बोली है बिल्कुल भी ना अच्छा किसी को लग रहा है, ना उसी को निक्कू को अच्छा लगा। तो निक्कू ने ही इस बात का, यानी कि देवरानी जी ने ही इस बात का जवाब दिया है।
तो यहाँ पे नंद साहिबा जो भी बोल गई थी ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद इनके थंबनेल में भी बहुत अजब अजब के जो बातें लिख रही थी, टाइटल और थंबनेल भी ऐसा ही कर रही थी जैसा कि ये पूरा टारगेट कर रही हैं देवरानी जेठानी को। फिर इनको ये लग रहा था कि ये तो कंटेंट मेरा है, शादी मेरे भाई की है और सबसे ज़्यादा आनी चाहिए मेरी भाभी, तो मेरी भाभी को इग्नोर कर रही हैं और यही लोग अपना कंटेंट छाप रही हैं। ये सब भी इनको बुरा लग रहा था नंद साहिबा को। अब जब ये लोग चली गई तो इनको ये भी बुरा लगा कि भाई आई थी मतलब पूरा किया, जब कंटेंट पूरा भरपूर ले लिया और फिर इसके बाद ये चली गई। तो ये सारी बातें ये अपने चैनल पे बोल भी रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छा बॉन्ड है इनके भैया का और ये देवरानी जेठानी के बीच में, बहुत अच्छा प्यार है भाभीयों से, मतलब बड़ी भाभियां हैं ये सब, तो दोनों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। तो इन्होंने अपनी बहन को समझाया कि देखो तुमने जो भी किया है और ये सब अच्छी बात नहीं, मतलब पर्दे के पीछे कैमरे के पीछे जो भी समझाया हो, चैनल पे तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी समझाया हो कि ऐसा नहीं करना है। मतलब इनकी जो ये है ना नंद साहिबा है, इनका पूरा टारगेट जो था पूरी यही निक्कू और ये कामनी के ऊपर ही था। तो इनके भाई ने समझाया कि देखो ऐसा नहीं करना है, वो भी फैमिली हमारी, ये वो जो भी समझाया हो। तो इन्होंने आके माफ़ी वाफ़ी भी मांगी। देखिए माफ़ी तो मांग ली, चलो ठीक है माफ़ी तो मांग ली, लेकिन जो आपने टाइटल लगाया है, आपने थंबनेल में लिखा है, वो सब क्या होगा? वो सब भी तो टारगेट कर रहा है कि भाई मेरा कंटेंट है। अभी नया नया अब क्या है कि देखिए भाई ऑडियंस को बुरा लगा, ऑडियंस कुछ तो इनको चढ़ा रही है चने के झाड़ पर कि भाई आपका कंटेंट है, आपके भाई की शादी है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी वाहवाही होनी चाहिए और फ़ायदा उठा रही हैं वो लोग। तो ये थोड़ा सा ना चढ़ गई एकदम एकदम, मतलब बौरा गई, बौरा ही गई है। अब अपनी कानपुरी भाषा यूज कर रही हूँ मैं, बौरा ही गई है बिल्कुल। तो इनको इस तरह बौराना नहीं चाहिए। नए नए हो बच्चा, अभी आपको ABCD सीखनी है सोशल मीडिया की, तो इस सोशल मीडिया पे सीखो, उन लोग से देखो, उनको उनको कहने के बजाय उनसे क्लास लो, देखो वो कैसे करती है, कैसे आगे बढ़ी है ना। वो बड़े ब्लॉगर है, आप उनसे सीखो, आपको सीखने की ज़रूरत है। आप उनसे टक्कर मत लो अभी, और टक्कर तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, आप बहुत छोटी हो उनसे। दूसरी बात, कुछ लोग कुछ कमेंट्स में इनको बिल्कुल हेट कमेंट्स मिल रहे थे कि भाई देखो मैं तो उनके ही जरिए आपको जान रही हूँ, आप कौन हो मुझे नहीं पता, अगर आप उनको कुछ कहोगे यानी कि निक्कू और कामनी को कुछ कहोगे तो हम भी आपको देखना बंद कर देंगे। तो यहाँ उन कमेंट्स पर भी इनको बहुत बुरा लगा कि मुझे यहाँ पे धमकी मिल रही है। तो धमकी नहीं मिल रही है भैया, जनता है, पब्लिक आपकी गुलाम नहीं है। अब देखो ना, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, रिएक्शन देते हैं, कोई आता है बहुत प्यार से कमेंट कर जाता, तो हम लोग इज्जत से उसके कमेंट का जवाब देते। जो उल्टा सीधा भी कहता तो देखो मेरे एक ही काम है, आप बहस मत करिए किसी से, डिलीट कर दीजिए। आपको ऑप्शन मिला है यूट्यूब पे डिलीट करने का, डिलीट कर दो, बहस करने की क्या ज़रूरत है ना। और तीसरी बात ये कि कुछ लोग आते हैं, अच्छा लगता है तो फिर वो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है 2-4 घंटे, हो सकता नेक्स्ट डे पे अगले दिन वो इस अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो क्या कर लेंगे भाई, हम सब क्या कर लेंगे, किसी का पब्लिक है, पसंद आ रहा है तो करेंगे, नहीं पसंद आ रहा है तो भाई वो चले जाएंगे आपको छोड़ के। बहुत सारे बैठे हैं रिएक्शन चैनल वाले, सबको अपनी अपनी जनता है, कौन किसको पसंद करता, कौन किसी को नहीं पसंद करता ना। तो ये सब आपका अपना अपना अधिकार है, जिसमें कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। तो जैसा मैंने बताया ना कि पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कह सकती है। तो पब्लिक का कहना यही था कि निक्कू जो देवरानी जी हैं उनसे कहने का यही था कि जैसे निक्कू का एक वीडियो आया, उन्होंने उसमें अपनी सारी बातें रखी कि हाँ भाई मैं ब्लॉगर हूँ, मेरे लिए कोई कंटेंट नहीं है, मैं खुद कंटेंट हूँ, मेरा फेस खुद कंटेंट है, अगर आपको कोई जान रहा है तो मेरे ही जरिए ही आपको जान रहा है। और फिर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि अगर कहें, लेकिन हाँ जब मैं कहीं जाती थी तो जब मैं कभी शूट कर रही हूँ कैमरे से तो सब लोग कहते थे कंटेंट के लिए कर रही हैं, कंटेंट के लिए कर रही है। देखिए आपकी सक्सेस को देख के कोई भी खुश नहीं रह सकता, क्यों आपसे कितना भी क्लोज हो लेकिन उसके मन में एक जरा सी, एक छोटी सी बूंद के बराबर भी अंदर अंदर ज्वेलसी की भावना आ जाती है। तो कुछ ना कहीं इनको ये सुनने को मिला होगा कि जब भी आते हैं अपने कंटेंट के लिए आते हैं तो भाई उनकी मजबूरी भी है, उनका काम भी है। तो हो सकता है कि यही सब बातें सोच के निक्कू ने कहा कि मैंने सोचा कि अब मैं ये नहीं करूँगी, तो
जहाँ तक हुआ था वहाँ तक किया, और फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि ससुर की तबीयत खराब हो गई, उनको लेके डॉक्टर के पास आना पड़ा। तो कहीं मैंने लेकिन ये सब अब छोड़ दिया है। तो लोगों का कहना है कि अगर आपको छोड़ना ही था तो ये सबसे अच्छा बॉन्ड आपका अपने देवर से था, क्यों इन्हीं की शादी में आपने छोड़ा? इसके बाद भी आप कर सकती थी, आप बाद में भी कर सकते, लेकिन इनके शादी में ही आपने ये क्यों सोचा? तो देखिए, कहने वाले हैं, आपको कभी किसी बात पे सजेस्ट करेंगे, कभी किसी बात पे सजेस्ट करेंगे, लेकिन दिमाग अपना चलाना चाहिए और अपने को सोचना है सबसे ज़्यादा हम सेफ कहाँ पर हैं, किस तरह हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो निकू सुमित के ऊपर और उनकी ननद के ऊपर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। सभी को राधे राधे।